तो दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं विलियम शेक्सपियर का लिखा एक कॉमेडी प्ले टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ये स्टोरी स्टार्ट होती है दो फ्रेंड से, प्रोटियस और वैलेंटाइन। ये चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और वेरोना सिटी में रहते हैं। पर ये वैलेंटाइन अब वेरोना सिटी को छोड़कर मिलान सिटी में रहने जा रहा है नॉलेज गेन करने के लिए। घूमेगा फिरेगा, नए लोगों से मिलेगा तो इसकी नॉलेज बढ़ेगी। ये प्रोटियस को भी कहता है कि भाई तू भी चल मेरे साथ, हम दोनों ही चलते हैं। बट प्रोटियस डिनाई कर देता है, मना कर देता है। उसका मुख्य कारण ये है कि प्रोटियस जूलिया नाम की लड़की से प्यार करता है। अब वो लड़की वेरोना की रहने वाली है तो इसलिए ये भी वेरोना नहीं छोड़ना चाहता। उसका प्यार उसे बांधे रखेगा और वो वैलेंटाइन के साथ नहीं जा पाएगा। तो वैलेंटाइन भी कहता है हाँ ठीक है बेटा, तू लड़की के चक्कर में अब दोस्त के साथ नहीं आएगा ना, ठीक है ठीक है। तो वैलेंटाइन फिर अकेला ही मिलान चला जाता है। अब जूलिया भी प्रोटियस से प्यार तो करती है पर वो शो नहीं करती, वो अपने प्यार का इजहार नहीं करती। जूलिया की मेड है, नौकरानी है लूसेटा, वो प्रोटियस का लिखा हुआ लेटर इसके पास लेके आती है तो ये नखरे करती है और वो लेटर फाड़ देती है और वो ऐसा दर्शाती है कि वो प्रोटियस को पसंद नहीं करती। वो अपनी मेड लूसेटा के सामने एक्टिंग करती है कि उसे प्रोटियस बिल्कुल पसंद नहीं। जब लूसेटा वहाँ से चली जाती है तो वो उस लेटर के फटे हुए टुकड़ों को वापस कलेक्ट करती है, उसे जोड़ती है और उन टुकड़ों को किस करती है और कहती है नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर मैडम खुद भी लव लेटर लिखती है प्रोटियस को। वो लेटर पढ़कर प्रोटियस भी बड़ा खुश हो जाता है। तभी प्रोटियस के पापा वहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं बेटा क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि मेरे दोस्त वैलेंटाइन का लेटर है, मैं तो वो पढ़ रहा हूँ। मेरा दोस्त वैलेंटाइन मिलान में बहुत बड़ा आदमी बन गया है, ये तो उसी का लेटर है पापा। तो उसके पापा कहते हैं अच्छा बेटा, तो तुम्हारा जो फ्रेंड है वैलेंटाइन उसने इतनी तरक्की कर ली है तो मेरा ये डिसीज़न है कि तुम भी मिलान जाओ अपने दोस्त के पास और तुम भी कुछ सीखो वहाँ जाके। ये मेरा आदेश है कि अपना सामान पैक करो और कल ही मिलान रवाना हो जाओ। प्रोटियस जूलिया से मिलता है और उसको गुड बाय बोलता है और उदास होके मिलान रवाना हो जाता है। पर वो ये प्रॉमिस करके जाता है जूलिया से कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा ऐसा ही रहेगा, दूरियां भी हमारे प्यार को ख़त्म नहीं कर पाएंगी। अब ये दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं। जूलिया इससे वादा भी लेती है कि जितनी जल्दी हो सके अपना काम ख़त्म करके मेरे पास लौट आना। मिलान पहुंचने पर वैलेंटाइन प्रोटियस को देख के बहुत खुश होता है, उसे वेलकम करता है। वैलेंटाइन अब ड्यूक ऑफ मिलान के लिए काम करता है और उनका खास आदमी है। और ड्यूक ऑफ मिलान की बेटी सिल्विया वैलेंटाइन को बहुत पसंद है। वैलेंटाइन और सिल्विया दोनों ही एक दूसरे के प्यार में हैं। प्रोटियस बड़ा हैरान परेशान है क्योंकि वैलेंटाइन पुराने दिनों में प्यार की बड़ी बुराई किया करता था और इसे आश्चर्य है कि कमाल है इसे प्यार हो गया। अब दोस्तों आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि प्रोटियस जो ऑलरेडी जूलिया का लवर है, जब वो सिल्विया को देखता है तो उसे भी सिल्विया से इश्क हो जाता है और ये फैसला करता है कि सिल्विया उसी की होगी। बेचारे वैलेंटाइन को तो पता भी नहीं है कि प्रोटियस उसके पीठ पीछे कैसी बातें सोच रहा है। वैलेंटाइन एक दिन बातों बातों में प्रोटियस को बताता है कि ड्यूक ऑफ मिलान अपनी बेटी सिल्विया की शादी थ्यूरियो, जो कि एक छिछोरा है, उसके साथ करना चाह रहे हैं। और सिल्विया तो बिल्कुल पसंद नहीं करती थ्यूरियो को, वो तो मुझे पसंद करती है। वैलेंटाइन ये भी बताता है कि शायद ड्यूक ऑफ मिलान को भी डाउट है कि सिल्विया और मेरा अफेयर है और इसलिए अब उसने सिल्विया को एक टावर में बंद कर दिया है और उसके ऊपर लॉक लगा दिया है और उसकी चाबी ड्यूक ऑफ मिलान के ही पास रहती है। पर मैंने और सिल्विया ने ये डिसाइड कर लिया है कि हम भाग जाएंगे। हम लोग एक रस्सी की मदद से भागेंगे, रस्सी की सीढ़ी की मदद से हम उस टावर से भागेंगे। वैलेंटाइन ने अपना पूरा प्लान अपने प्रोटियस दोस्त
जिसे वो अपना दोस्त मानता है, पर प्रोटियस है नहीं दोस्त, उसे ये प्लान पूरा बता दिया। उसे क्या पता था कि उसका ये दोस्त दोस्त नहीं, आस्तीन का सांप है। जिसे वो अपना बचपन का दोस्त मानता है, वही उसके लिए विश्वासघात करेगा। प्रोटियस भाई साहब गए ड्यूक ऑफ मिलान के पास और उन्हें जाके सारी बातें बता दी कि वैलेंटाइन का क्या क्या प्लान है। अब ड्यूक ऑफ मिलान ने क्या किया, उसने वैलेंटाइन को अपने पास बुलाया, पर ऐसा झूठ झूठ बोला कि मुझे एक लड़की बहुत पसंद है, तो मैं उससे कैसे बात करूं। तो वैलेंटाइन ने कहा आप उनके पास जाओ, उस लड़की के पास। तो वो कहता है पर उसके किले की दीवारें बहुत ऊंची हैं। तो वैलेंटाइन उसको ये सुझाव देता है कि एक रस्सी की सीढ़ी बनाकर ऊपर चले जाओ और उससे बात कर लो। अब वैलेंटाइन ने एक बड़ी सी जैकेट पहनी हुई होती है। ड्यूक ऑफ मिलान उसको खींच लेता है। अब अंदर से निकलती है रस्सी की सीढ़ी। तो ड्यूक ऑफ मिलान उससे पूछता है कि तुम किसे भगाने की प्लानिंग कर रहे हो। ड्यूक ऑफ मिलान ने वैलेंटाइन को अपनी स्टेट से बाहर निकाल दिया, उसे बैनिश कर दिया। अब बैनिश होने के बाद वैलेंटाइन इधर उधर घूम रहा था मिलान के आसपास के जंगलों में। वहाँ इसे क्रिमिनल्स का एक ग्रुप मिला, अपराधियों का एक गैंग था वहाँ पे। वो इसे बताते हैं कि हमें भी कभी बैनिश किया गया था और अब हमने अपनी गैंग बना ली है। अब वैलेंटाइन ऐसा झूठ बोल देता है कि मैंने तो कोई मर्डर किया था, इसलिए मुझे बैनिश किया गया है। अब वैलेंटाइन ने झूठ बोल दिया कि वो मर्डर कर चुका है, तो अपराधी उससे बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे अपने गैंग का बॉस बना देते हैं। अब जंगल में हो गया मंगल, ये बन गया डाकुओं का सरदार। अब स्टोरी चलती है वापस वेरोना। वेरोना में जूलिया ये डिसाइड करती है कि बहुत लंबा समय हो गया है, प्रोटियस आया नहीं, तो वो ये डिसाइड करती है कि मैं जाऊंगी प्रोटियस के पास। तो जूलिया अपनी मेड लूसेटा को कहती है कि मेरी हेयर स्टाइल चेंज कर दो और मुझे बॉय जैसा लुक दे दो, क्योंकि गर्ल्स का बाहर निकलना इतना सेफ नहीं रहता है। अब वो लड़के का भेस ले लेती है और उसका नाम होता है सेबेस्टियन, और ये मिलान पहुंच जाती है। पर ये मिलान में जब अपने लवर प्रोटियस को देखती है, तो ये वहाँ पे जाके देखती है कि प्रोटियस तो सिल्विया के प्यार में गाने गा रहा है, वो इसे चीट कर रहा है। तो इसने तो भेस बदला हुआ है। ये प्रोटियस के पास जाती है और उसकी नौकर बन जाती है। पेज बॉय और सर्वेंट एक ही बात है। अब प्रोटियस, जिसे पता नहीं है कि सेबेस्टियन जूलिया है, वो सेबेस्टियन के थ्रू सिल्विया को गिफ्ट्स भेजता है और रिंग भी भेजता है, और अंगूठी भी कौन सी, जो जूलिया ने इसको दी थी वेरोना से जाते हुए। अब जूलिया को आगे पता चल जाता है कि सिल्विया प्रोटियस को बिल्कुल पसंद नहीं करती, ये प्रोटियस ही दीवाना हुआ है सिल्विया का। और सिल्विया को इस बात से भी नफरत है कि प्रोटियस ने अपने दोस्त वैलेंटाइन को धोखा दिया है। सिल्विया तो वैलेंटाइन को पसंद करती है, पर प्रोटियस तो सिल्विया का दीवाना हो चुका है, उसके प्यार में पागल हो चुका है। ये सिल्विया को यहाँ तक भी कह देता है कि वैलेंटाइन तो अब तक मर चुका होगा। ये सुन के बेचारी सिल्विया रोने लग जाती है। अब सिल्विया डिसाइड करती है कि वो यहाँ से भाग जाएगी। सर एग्लिमर नाम के एक बंदे की मदद लेती है और वो इस जगह से भाग जाती है। पर जब ये भाग रही होती है, तो वही अपराधियों की जो गैंग है, जो उनका ग्रुप है, वो इसको पकड़ लेते हैं। सर एग्लिमर तो वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो अपराधियों की गैंग सिल्विया को लेके जा रही थी अपने सरदार वैलेंटाइन के पास में, पर रास्ते में ही प्रोटियस सिल्विया को उनसे बचा लेता है। आपने नोटिस किया, बड़ी फ़नी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, एक अजीब सी कॉमेडी हो रही है यहाँ पे। ये कॉमेडी प्ले है ना। प्रोटियस कहता है सिल्विया से कि मुझसे शादी कर लो प्लीज़ प्लीज़, देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मैं हीरो हूँ इस कहानी का। तभी वैलेंटाइन वहाँ आ जाता है। वैलेंटाइन चुपके से देखता है कि प्रोटियस सिल्विया से बातें कर रहा है और उसको प्यार से मना रहा है शादी के लिए। पर सिल्विया नहीं मान रही थी, वो बार बार डिनाई कर रही थी। तो प्रोटियस बोलता है कि आई विल फोर्स दी, मैं तुम्हें मजबूर करूँगा, टू यील्ड फॉर माई डिज़ायर, कि तुम हार मानो मेरी इच्छा के आगे। ये उसका बलात्कार करने की धमकी उसे दे रहा है। फिर होती है हमारे हीरो की एंट्री, वैलेंटाइन की एंट्री। वो आता है और प्रोटियस को धमकाता है,
उसे कहता है कि तुम कैसे दोस्त हो, बचपन की दोस्ती का ये सिला दे रहे हो। प्रोटियस की आंखें खुल जाती है ये सब बातें सुनकर, उसका दिल बदल जाता है। वैलेंटाइन उसे बहुत सुनाता है, इसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ये बहुत एम्बेरस फील करता है, बहुत शर्मिंदा होता है, ये बहुत पछताता है, माफ़ी मांगता है। अब एक बड़ी अजीब बात होती है, वैलेंटाइन को एहसास होता है कि प्रोटियस अब सुधर गया है और माफ़ी मांग रहा है। तो वैलेंटाइन प्रोटियस से कहता है कि तुम सिल्विया से शादी कर लो, क्योंकि मेरा आगे कोई फ्यूचर नहीं है, मैं तो अब डाकू बन गया हूँ। अब जूलिया भी यहीं पे थी, ये सब बातें सुन रही थी। ये वाला इंसिडेंट देखकर अब वो बेहोश हो जाती है। और जब प्रोटियस उसके पास जाता है और उसके हाथ में रिंग देखता है तो उसे समझ में आता है कि ये सेबेस्टियन नहीं है, ये तो जूलिया है। अब प्रोटियस को रियलाइज़ होता है कि मैंने जूलिया के साथ बहुत गलत किया है। वो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है मैं तुमसे ही शादी करूँगा, और इससे प्रॉमिस करता है कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। अब दूसरी तरफ क्रिमिनल्स ड्यूक ऑफ मिलान और थ्यूरियो को पकड़ लेते हैं। थ्यूरियो वही छिछोरा लड़का था जिसके साथ ड्यूक चाहते हैं सिल्विया की शादी हो। थ्यूरियो अभी भी सिल्विया से शादी करना चाहता है। थ्यूरियो ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगता है तो वैलेंटाइन उसको धमकी देता है कि एक भी कदम और आगे बढ़ाया तो मैं तेरी जान ले लूँगा। ड्यूक ऑफ मिलान इम्प्रेस हो जाता है, थ्यूरियो भाग जाता है और वैलेंटाइन और सिल्विया की मैरिज को एक्सेप्ट कर लेता है। ड्यूक ऑफ मिलान वेडिंग के लिए उनको बधाई देता है। तो अब यहाँ पे दोनों कपल, एक तो प्रोटियस और जूलिया और एक वैलेंटाइन और सिल्विया, दोनों खुश होते हैं। ड्यूक ऑफ मिलान उन क्रिमिनल्स को भी माफ़ कर देता है जिन्हें उसने पहले बैनिश किया था, और उन्हें वो मिलान में वापस बुला लेता है। हो गई स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। अगर आपको ये हिंदी ट्रांसलेशन पसंद आया, ये शॉर्ट समरी पसंद आई, तो आप हमें सपोर्ट करें, अपना प्यार दिखाएं। यदि नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स में बताओ और कौन सी पोएम्स और स्टोरीज़ हैं जिनका तुम जल्द से जल्द ट्रांसलेशन चाहते हो। थैंक यू सो मच।